यदि आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में और आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जिसका पेपर सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको कराने वाला हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिवर्सिटीज एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करके सिलेक्ट किया है। अगर आपने ये एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर ली तो पेपर में सीधे आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी एमसीक्यू मिस मत करना। आप किस यूनिवर्सिटी से और आपका पेपर किस सब्जेक्ट का कब है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए हम वीडियो ला सकें। चलिए बिना देरी के सोशोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए सबसे लंबी लड़ाई किसने लड़ी थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, अकारण देर रात तक घर से बाहर रहकर बदनाम बच्चों के साथ घूमते रहने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विकृति। यह सामाजिक विचलन है, इसे सामाजिक विचलन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगी कंप्यूटर पार्ट्स चोरी करना। कंप्यूटर पार्ट्स चोरी करना है, साइबर अपराध नहीं है। वायरस भेजना, पासवर्ड चोरी करना और क्लोनिंग करना, ये साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दिया हुआ है, निम्न में से आतंकवाद का सार्वभौमिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हिंसा। आतंकवाद का मुख्य आधार हिंसा है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है हमारा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. श्रीनिवास ने। इन्होंने डोमिनेट कास्ट अर्थात प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, अर्थात इसका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वृद्ध अवस्था को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो वृद्ध अवस्था को शारीरिक क्षमता में कमी, मानसिक क्षमता में कमी और दृष्टि में कमी, इन तीनों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्धनता, बेरोजगारी और जनसंख्या अधिकता, ये तीनों ही अल्प विकसित राष्ट्रों की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और आपके वनडे एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को मना लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्राथमिक गैस कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सतत विकास का प्रमुख स्तंभ क्या है? तो सतत विकास का प्रमुख स्तंभ है पर्यावरण संरक्षण। सस्टेनेबल का कोर एनवायरनमेंट है, अर्थात सतत विकास का स्तंभ एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कृषि संकट का सामान्य कारण क्या है? तो कृषि संकट का सामान्य कारण है एक फसल पर निर्भरता, इसे ही कृषि संकट के कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य है दीर्घकालीन स्थिरता, फ्यूचर जनरेशन, अर्थात आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर आज का विकास किया जाए, उसे ही सतत विकास कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है, आर्थिक विकास में योगदान न देने वाला कारक कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर है जनसंख्या में गिरावट, यह विकास को धीमा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है बेरोजगारी। भारत में इनकम का मुख्य स्रोत रोजगार है और बेरोजगारी होने के कारण निर्धनता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक, यह अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार नहीं है। मौसमी, चक्रीय और कृषक, ये तीनों ही बेरोजगारी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, नशे की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो नशे की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है संगति। संगति से ही नशे की उत्पत्ति, नशे करना लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या का लक्षण नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण सामाजिक समस्या
नहीं है। सामाजिक समस्या मानव निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वृद्धजनों की समस्या क्या है? स्वास्थ्य, आर्थिक और अकेलापन, ये तीनों ही वृद्धजनों की समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, उच्च वर्ग द्वारा किया गया अपराध कहलाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्च वर्ग द्वारा किया गया अपराध श्वेत कॉलर अपराध के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च वर्ग द्वारा किया गया अपराध श्वेत कॉलर अपराध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अपराध किसके द्वारा निषिद्ध होता है? अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2002 में लागू हुआ था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के चांस 100% है, और वो भी हर यूनिवर्सिटीज़ में आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का कारण कालाधन, राजनीति और कानून की कमी ही भ्रष्टाचार का कारण है। मल्टीपल फैक्टर वैसे भ्रष्टाचार पर जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंडल आयोग ने किन आधारों को महत्व दिया है? तो मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तीनों आधारों को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जातीय असमानता का परिणाम क्या है? जातीय असमानता का परिणाम है सामाजिक समस्या, यह समाज में असमानता बढ़ाती है। तो मैंने आपके 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपको किस पेपर की वीडियो सबसे पहले चाहिए, ये हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए यूजफुल वीडियो हम ला सकें ताकि। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सी दशा भारत की क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायित्व है? भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों में असमानता या भाषाई विविधता? इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1978 में। 1978 में माइनॉरिटी कमीशन बना था, अर्थात अल्पसंख्यक आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा काका कालेलकर, फर्स्ट ओबीसी कमीशन। ओबीसी आप जानते होंगे कुछ लोग, तो ओबीसी के एक प्रथम कमीशन अध्यक्ष थे काका कालेलकर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किससे है? तो संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी से है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया हुआ है, भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका हमारा सही आंसर है 2007 में। 2007 में एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था? मेंटेनेंस एक्ट नाम था उसका, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? भरण पोषण अधिनियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन मादक द्रव्य सेवन का कारण नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा रोकथाम में मदद करता है, ना कि सेवन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दहेज के कारण आत्महत्या का प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए अराजक या एनोमी, सामाजिक अव्यवस्था के कारण हुई आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 33 है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, एगोस्टिक, एलोटिस्टिक, मतलब ऐसे एलोरिस्टिक ऐसे कुछ नाम, तो एनोमिक और फेटलिस्टिक, ये 4 प्रकार दुर्खिम ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है, यह किसका कथन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह दुर्खिम का क्वेश्चन है। क्राइम बराबर डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स, अर्थात अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र परिधि सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रैंक ने दिया था। डिपेंडेंसी थ्योरी का सिद्धांत है ये। इसमें केंद्र और परिधि 2 बातें बताई थी। इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं थ्योरी वाली, और ये सब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्प विकसित राष्ट्रों को नर्म राष्ट्र किसने कहा? तो इसका हमारा सही आंसर है गुनार मर्डेल ने। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, राष्ट्रों ने विकास का कौन सा स्तर बताया है? राष्ट्रों ने विकास का परिपक्वता बताई है, मैच्योरिटी स्टेज।
क्वेश्चन नंबर 39 है, सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मेल्सर। नेल, इनका पूरा नाम क्या है? नेल स्मेल्सर है इनका पूरा नाम। इन्होंने सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर एक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विकास की प्रकृति कैसी होती है? तो विकास की प्रकृति रेखीय होती है, अर्थात ये सीधी रेखा में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित आवश्यक दिशा कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक को HDI भी लिख सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या में कमी। ये डायरेक्ट फैक्टर नहीं है आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक क्या है? मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक साक्षरता है, अर्थात एजुकेशन, अर्थात पढ़ाई सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 45 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल, 36 से 51 के बीच में होते हैं और वैसे 45 में है मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला बधिर मूक विद्यालय कब स्थित हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर है 1902 में हुआ था। हाँ, शायद ये 1902 में ही इसका सही आंसर है, पहला बधिर मूक विद्यालय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव तस्करी किस प्रकार का अपराध है? तो मानव तस्करी संगठित अपराध है, इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा माना जाता है। ऑर्गेनाइज को हिंदी में संगठित या संगठित को इंग्लिश में ऑर्गेनाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, आतंकवाद शब्द किस भाषा से आया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आतंकवाद शब्द है जो वह फ्रेंच भाषा से आया है। फ्रेंच भाषा टेररिज्म में ऐसा कुछ बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए, टेररिज्म, ये है इसकी स्पेलिंग, आतंकवाद शब्द जिससे आया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई? तो इसका हमारा सही आंसर है आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 कोविड समय में शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2020 में कोविड आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनटचेबिलिटी एबोलिश। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी तक आपने यदि ये नहीं बताया आप किस यूनिवर्सिटी से और आपका पेपर कब है तो कमेंट में जरूर बताएं, ये आपकी वीडियो लाने में ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, सामान्य रक्षा हेतु हत्या में जो शामिल होते हैं वो कौन होते हैं? परिवार के सदस्य, या सामूहिक रक्षा में परिवार शामिल होता है। तो और ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs है, इसलिए एक भी MCQs बिल्कुल ना छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1993 में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का गठन हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन साइबर अपराध है? हैकिंग, फिशिंग और स्पूफिंग, ये तीनों ही साइबर अपराध हैं। और डिटेल की आप हमारी थ्योरी देख सकते हैं, इन्हें मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा सही आंसर है 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, स्किल इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी? तो दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो HDI पूछ रहा है। तो HDI बनाया था किसने? महबूब उल हक ने बनाया था।
और ये UNDP में बनाया गया था, याद रखना इतना। क्वेश्चन नंबर 58 है, विचलन के नामवादी उपागम का प्रतिपादक कौन है? तो विचलन के नामवादी उपागम का प्रतिपादक हार्वर्ड बेकर थे। इन्होंने लेवलिंग थ्योरी दी थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाए एडविन लेमर्ट ने। इसने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएंस किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, विभेदक सहचार सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन सदरलैंड ने दिया था, विभेदक सहचार सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ज़्यादा भी नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा किसने दी? तो इसका हमारा सही आंसर है ब्लैक स्टोन ने दी थी अपराध की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 62 है, श्वेत कोलर अपराध की अवधारणा किसने दी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा श्वेत कोलर अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 63 है, बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार वार अपराधी की आयु क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 से 16 वर्ष। यह एक्ट 1986 में आया था, बाल अपराध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 64 है, एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो यह है गुनर मयूडल, हाँ इन्हीं की है, गुनर मयूडल की है एशियन ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अपराध दमित ग्रंथियों का परिणाम क्या है? परिणाम है यह किसका कथन? अर्थात अपराध दमित ग्रंथियों का परिणाम है, ये किसने कहा था? तो फ्रायड ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, क्राइम शब्द किस भाषा से आया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लैटिन भाषा से आया है। और किससे आया? तो क्राइमिन से आया था। क्राइमिन स्पेलिंग देख ली, CRIMEN से आया था क्राइम शब्द। क्वेश्चन नंबर 67 है, साइबर अपराध का जनक किसे माना जाता है? तो साइबर अपराध के जनक लन मर्फी को माना जाता है। फर्स्ट साइबर क्राइम केस इसी से जुड़ा है, कैसे? लन मर्फी से। क्वेश्चन नंबर 68 है, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य किसने माना? तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य दुर्खिम ने माना था। इन्होंने क्या कहा था? सुसाइड एज सोशल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, एंटी नार्कोटिक एक्ट कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एंटी नार्कोटिक एक्ट 1985 में पारित हुआ था, NDPS एक्ट भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंतर पीढ़ी संघर्ष किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर पारिवारिक विरोध से। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2001 में। वोमन क्या कहते हैं? वोमेन एम्पावरमेंट ईयर 2001 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विस्थापन को विकास का कैसा परिणाम माना जाता है? तो विस्थापन को विकास का नकारात्मक परिणाम माना जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक मेजर इशू है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे के लिए वीडियो ये देखिए, हानि बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2000 में पारित हुआ था। इसे क्या कहते हैं? IT एक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मादक पदार्थ सेवन का परिणाम क्या है? तो मादक पदार्थ सेवन का परिणाम स्वास्थ्य हानि, पारिवारिक विघटन और सामाजिक समस्या, ये तीनों हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार D हो जाएगा, A और B दोनों। तो अभी तक मैंने आपको 75 इंपॉर्टेंट MCQ कुछ करवा दी। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप किस यूनिवर्सिटी से और आपका पेपर कब है, किस सब्जेक्ट का, कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, भारत में सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गरीबी। भारत में सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण गरीबी। अधिकांश समस्याएं की जड़ गरीबी ही होती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 77, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है? संसाधनों पर दबाव पड़ता है, पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 78, भ्रष्टाचार को रोकने का मुख्य उपाय क्या है? शिक्षा, कानून और पारदर्शिता, ये तीनों भ्रष्टाचार को रोकने के मुख्य उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, बेरोजगारी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मौसमी। भारत में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जैसे
कृषि के टाइम पे लोग कृषि कर लेते हैं, बाकी टाइम पे बेरोजगार से हो जाते हैं। साइबर अपराध का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? चोरी, हैकिंग, हत्या, डकैती। तो हैकिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक शिक्षा, तकनीक और संस्कृति तीनों है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए वीडियो बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाए, पूरी वीडियो जरूर देखना। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? भविष्य की सुरक्षा करना, फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित रखना ही सतत विकास का उद्देश्य है। अर्थात वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो बिना भविष्य के जनरेशन के मतलब कि भेदभाव किए हुए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य साधन क्या है? उद्योग, शिक्षा, जागरूकता या व्यापार। तो शिक्षा और जागरूकता दोनों है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जागरूकता सही है। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है कृषि, रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार और तकनीक, ये तीनों ही शहरीकरण के मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया, गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उपाय क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय हैं रोजगार, शिक्षा और योजना, ये तीनों ही उन्मूलन के प्रमुख उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ, सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, जाति, धर्म, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही सामाजिक असमानता के कारण है। किसी को शिक्षा ज़्यादा मिली, किसी को कम, जातियों में भेदभाव, धर्म में भेदभाव, ये तीनों ही सामाजिक असमानता के कारण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI किन पर आधारित है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये तीनों पर ही आधारित है। HDI के 3 पिलर्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण का समानता, स्वतंत्रता और अधिकार, ये तीनों ही महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया, बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, परिवार और संगति, ये तीनों ही बाल अपराध के मुख्य कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डर फैलाना, फियर क्रिएट करना ही आतंकवाद का प्रमुख गोल है। क्वेश्चन नंबर 92, संगठित अपराध का उदाहरण क्या है? संगठित अपराध का उदाहरण मानव तस्करी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? उद्योग, वाहन और जनसंख्या, तीनों ही पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और अधिकार, ये तीनों ही सामाजिक न्याय के मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 95, ग्रामीण समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण समस्याओं का मुख्य कारण है गरीबी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दिया हुआ है, शिक्षा का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो शिक्षा का सामाजिक प्रभाव है विकास, जागरूकता और सुधार, ये तीनों ही शिक्षा के सामाजिक प्रभाव हैं। नशा उन्मूलन का मुख्य उपाय कानून, शिक्षा, जागरूकता, तीनों। 98 नंबर, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन क्या है? कानून, परिवार, धर्म, तीनों ही सामाजिक नियंत्रण के मुख्य साधन हैं। यार ये कहाँ आ गए? हाँ, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन क्या है? कानून, परिवार और धर्म, तीनों। अभी तक वीडियो में बने हैं तो लाइक जरूर कर देना। 2 क्वेश्चन और बने हैं, दोनों ही देखकर जरूर जाए। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ, उत्पादन, जीवन स्तर सुधार या व्यापार? तो विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, आखिरी क्वेश्चन, सामाजिक समस्या का समाधान कैसे संभव? शिक्षा, जागरूकता और नीति से तीनों से ही सामाजिक समस्या का समाधान संभव है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर कह रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। PDF फ्री नहीं है, पेड में है, बहुत मामूली सी फीस है। आप हमें जब मैसेज करेंगे हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।